नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बोहरा न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आज बात हम लोग करने वाले हैं भरतपुर विधानसभा के बारे में। जो हमारे पत्रकार मनोरंजन जी हैं, आइए इनसे कुछ जानते हैं। देखिए, भनातपुर विधानसभा सीट एक ऐसी है, यहाँ पे जो 13 नवंबर को वोटिंग हो गया है। तो भनातपुर विधानसभा में दो लोगों का वर्चस्व की बात रहती है। मतलब आमने सामने दो ही लोग रहते हैं। एक रहते हैं जो नगर गणराज्य परिवार से अनंत प्रताप देव छोटे राजा जी हैं, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। और एक जो उस क्षेत्र के जो आते हैं, कदवन क्षेत्र के जो राजा हैं भानु प्रताप शाही, इन दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई होती है, हमेशा देखा गया है। दोनों का जो जनाधार है, लोगों के साथ जो पकड़ है एक दूसरे का, दोनों का भी लोगों में बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और दोनों का अलग अलग क्षेत्र माना गया है। एक ठो जो भनातपुर इलाका में 3 प्रखंड आता है, उसका दबदबा भनातपुर प्रताप शाही जी का उधर रहता है। अनंत प्रताप देव का जो नगर क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो लोग अनंत प्रताप देव को अपने विधायक के रूप में मानते हैं। तो जो इस बार का चुनाव जो है, आमने सामने का क्लोज चुनाव है। 13 नवंबर को वोटिंग हो गया है, वो बक्सा में कैद हो गया है परिणाम। लेकिन बात यहाँ किया जाए भानु प्रताप शाही, जो वर्तमान में विधायक है और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी भानु प्रताप शाही हैं। भानु प्रताप शाही जब बोलते हैं विधानसभा में, तो एक ऊर्जा सा उत्पन्न हो जाता है। भानु प्रताप शाही दहाड़ते हैं तो पूरा विधानसभा हिलता है। भानु प्रताप शाही जब भी विधानसभा में दहाड़ते हैं ना, तो जो स्पीकर होता है, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उनके कान का जो है ना, जू जो है वो कांपने लगता है, हिलने लगता है, और बोलते हैं भैया शांत रहिए। वो मुद्दा को मुखर के साथ अपने बातों को रखते हैं, अपने विधानसभा के बारे में रखते हैं। भानु प्रताप शाही कोई मामूली नेता नहीं है। उनका एक ही जो उनका गलत काम एक ही है, जो दवा घोटाले में फंस गए हैं, जिसके कारण उनको उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। नहीं तो भानु प्रताप शाही इस क्षेत्र के नहीं, पूरे राज्य के सबसे प्रबल नेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। भानु प्रताप शाही जब भी विधानसभा में जाते थे, बोलते थे, तो उनका आवाज गूंजता था। तो इस बार का चुनाव यहाँ पे इसलिए पूरा इंडिया गठबंधन यानी हेमंत सोरेन की पार्टी इसीलिए चुनाव है लड़ रही है भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में, कि भानु प्रताप शाही को रोका जाए। इस बार का समीकरण भनातपुर विधानसभा का सीट का हम समीकरण आपको बता रहे हैं। भनातपुर विधानसभा में मुसलमान वोटर, जो रविदास वोटर है, जो बसपा का जो कोर वोटर था, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो ताहिर अंसारी थे, उन्होंने यह घोषणा किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अनंत प्रताप देव को जेएमएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाएंगे और इनका हम समर्थन करेंगे। केपी यादव जो थे, यादव वोट बैंक का जो उनके साथ अच्छा खासा प्रभाव रहता था, केपी यादव भी इस बार अनंत प्रताप देव के साथ में नजर आ रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, आमने सामने चुनाव है। इस बार का चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव मुद्दा रखा गया है। अनंत प्रताप देव 15 साल के हिसाब मांग रहे हैं, और भानु प्रताप शाही जो हैं इस चुनाव में मांगे थे कि हम माटी का बेटा है, इस क्षेत्र का बेटा है, हमने विकास किया है, हमको विकास के नाम पर वोट दिया जाए। और अनंत प्रताप देव 15 साल के नाम पर मांगे, 15 साल के हिसाब के बारे में बात करते हैं। इस बार का जो भनातपुर जो विधानसभा का चुनाव जो हुआ है, इस बार चुनाव आमने सामने का क्लोज फाइट वाला चुनाव हुआ है। इस विधानसभा का समीकरण आपको जानने में बहुत टाइम लगेगा। इस क्षेत्र का वोटर इस बार न इस बार का वोटर न पार्टी विशेष वोट की है, न व्यक्ति विशेष वोट की है। विचार की लड़ाई यहाँ पे होगा गया है। एक तरफ जो जो मतलब माना गया है, मुसलमान वोटर तो हमेशा बीजेपी के विपक्ष में वोट करती हुई नजर आई है। जो मतलब मुस्लिम वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर है, लगभग यहाँ से 35 से 40 हजार है। इसलिए अनंत प्रताप देव ताहिर अंसारी के साथ में लेके चलते नजर आ रहे हैं हमेशा। और इसी का फायदा उठाने के चक्कर में भानु प्रताप शाही हमेशा ताहिर अंसारी को बोले जे मेरा चुनाव छोटे राजा यानी अनंत प्रताप देव से नहीं है, चुनाव हमको बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ है, ताहिर अंसारी के खिलाफ है यह चुनाव। आप एक एक भाषण को आप जब सुनिएगा, लोग भी सुने हैं, तो भानु प्रताप शाही कभी भी अनंत प्रताप देव का नाम नहीं लिए हैं। इसलिए नाम नहीं लिए हैं क्योंकि जब अनंत प्रताप देव का नाम लेते हैं तो चुनाव हम हार सकते हैं। जब ताहिर का नाम लेंगे तो हिंदू मुस्लिम जब होगा तब हमको फायदा होगा। इस चुनाव में जो चुनाव हुआ है, बहुत क्लोज फाइटिंग चुनाव हुआ है। भानु प्रताप शाही का जो गढ़ माना जाता है भनातपुर, खरौंधी और कितार, इस बार उस क्षेत्र में भानु प्रताप शाही कुछ कमजोर हुए हैं, लेकिन भानु प्रताप शाही इस बार डंडई और धुरकी प्रखंड में मजबूत नजर आए हैं।
जो उनका मजबूत जो गढ़ माना जाता था, जो भनातपुर खरौंदी के तार, वहां भानु प्रताप शाही इस बार कमजोर हो गए। कमजोर इसलिए हो गए हैं कि लगातार कोई भी व्यक्ति 3 बार का बनेगा विधायक तो उसका विरोध हुआ होगा। मोदी जी लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो मोदी जी के काम करते हुए नुकसान का सामना करना पड़ा, उनको अयोध्या सीट हारना पड़ा, उनको बहुत ऐसे सीट को हारना पड़ा। जो इस बार अकेला जो 400 आंकड़ा का पार का जो 400 अब की बार 400 पार का जो नारा लिए थे, उन्होंने उस नारा को साकार नहीं कर पाए। इसलिए इस बार का चुनाव जो लगातार कोई भी व्यक्ति विधायक बनते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो भानु प्रताप शाही इस बार मतलब तेज तरार नेता तो हैं, लेकिन इस बार अनंत प्रताप देव काफी मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए मजबूत स्थिति में है कि जितने भी छोटे मोटे निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो बहुजन से, सपा से, जितने भी मतलब कांग्रेस से लड़ते थे या निर्दलीय लड़ते थे, वो सारे प्रत्याशी इस बार अनंत प्रताप देव के समर्थन में आ गए हैं। इसलिए आ गए क्योंकि हमको भानु प्रताप शाही को हराना है। भानु प्रताप शाही को हराना अकेले अनंत प्रताप देव की बस की बात नहीं है, न कभी हरा पाएंगे। इसलिए नहीं हरा पाएंगे क्योंकि भानु प्रताप शाही का जो औहदा है बहुत ऊंचा हो गया है। भानु प्रताप शाही जब गरजते हैं, बोलते हैं, विकास की बात करते हैं तो लोग उनके बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। भानु प्रताप शाही एक माटी से निकले हुए बेटा के रूप में उभरते हुए नजर हमेशा इस क्षेत्र में आते हैं। तो भानु प्रताप शाही इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं। इसलिए अनंत प्रताप देव अकेले उनको नहीं हरा सकते थे। इसलिए भानु प्रताप शाही को हराने के लिए सारे नेता एक साइड हो गए और अकेला भानु प्रताप शाही अभी भी दहाड़ते हैं क्षेत्र में। बोले एक अकेला 100 पे भारी, हम ताहिर से न मुसलमान से डरने वाले नहीं है, ये भानु प्रताप शाही बोलते हैं। लेकिन अनंत प्रताप देव प्रत्याशी तो हिंदू हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन भानु प्रताप शाही जानते थे जब से हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए इस चुनाव का जो परिणाम जो भी होगा, अगली वीडियो में आपको हम विस्तार रूप से बताएंगे, एक एक प्रखंड के बारे में बताएंगे, किस प्रखंड में कितना वोट पड़ा और किस प्रत्याशी का कितना वोट पड़ा, वो अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस चुनाव का जो परिणाम जो भी होगा वो आश्चर्यजनक होगा। अगर भाजपा जीतती है तो इस परिणाम को, भाजपा अगर जीत जाती है, भानु प्रताप शाही अगर जीतते हैं तो इस क्षेत्र में दूसरा विधायक कोई पैदा नहीं ले पाएगा भानु प्रताप शाही को हराने वाला। क्योंकि भानु प्रताप शाही को हराने के लिए पूरे विपक्षी खेमा जो है, इंडिया गठबंधन हो, चाहे कितनी भी क्षेत्र के भी जितने भानु के विरोधी थे, चाहे लड़ते थे, छोटे राजा के विरोधी, सारे एक हो गए। जब दुश्मन जब दोस्त हो गए तो भानु प्रताप शाही का हराना इस बार आसान काम तो नहीं है। लेकिन इस बार का जो परिणाम जो भी होगा, लेकिन क्षेत्र का जो रुझान आ रहा है, एग्जिट पोल जो आ रहा है, यहाँ पे छोटे राजा को चुनाव में जीतते हुए दिखाया जा रहा है। बड़े मीडिया न्यूज चैनल है, जो अनंत प्रताप देव यहाँ जेएमएम के प्रत्याशी है, उनका जीत का मार्जिन बहुत अंतर दिखाया जा रहा है। लेकिन यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा। एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, क्योंकि भानु प्रताप शाही इस क्षेत्र के उभरते हुए और बहुत बड़े नेता के रूप में हैं। इसलिए उनको हराना आसान काम नहीं होगा, परिणाम जो भी होगा। लेकिन इस बार अगर भानु प्रताप शाही जीतते हैं तो इस क्षेत्र में भानु प्रताप शाही को हराने के लिए कोई माइकल पैदा नहीं ले पाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय हिंद।